सवाल नंबर 1, कब्ज़ को दूर करने के लिए सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? दरअसल सुबह खाली पेट खजूर खाने से कब्ज़ की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसका सेवन करने के लिए आप रात में 2 खजूर को पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। इसके अलावा कब्ज़ और गैस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन करने के लिए आप 1 चम्मच मेथी को पानी में भिगो दें और फिर सुबह खाली पेट इसको खाएँ। इसके अतिरिक्त गाय का घी आपको कब्ज़ से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। इसका सेवन करने के लिए आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खाएँ। इसके अलावा आंवले में गुणों से भरपूर होता है, इसलिए यह कब्ज़ की समस्या में भी फ़ायदेमंद है। इसलिए सुबह खाली पेट 1 आंवला रोज़ खाएँ, ऐसा करने से कब्ज़ की समस्या दूर हो जाएगी। भीगी हुई किशमिश भी कब्ज़ की समस्या को ठीक करने में मदद करती है। इसका सेवन करने के लिए आप रोज़ रात में किशमिश भिगो दें और रोज़ाना सुबह खाली पेट इसको खाएँ। सवाल नंबर 2, रात में ऐसा क्या खाएँ कि सुबह पेट साफ़ हो जाए? दरअसल अगर आप चाहते हैं कि सुबह आपका पेट आसानी से साफ़ हो जाए, तो आपको रात में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा, जिससे आपका पेट सुबह आसानी से साफ़ हो जाएगा। जैसे त्रिफला चूर्ण कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए एक प्राचीन नुस्खा है। आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। आप रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। इससे सुबह आपको मलत्याग में बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा मुनक्का और खजूर दोनों ही फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। साथ ही जब इन्हें रात में दूध में उबाल कर खाया जाता है, तो यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मल को सख्त बनाने और मल त्याग को सहायता करता है। यह सिर्फ कब्ज़ से छुटकारा दिलाने में ही मदद नहीं करते, बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप रात में गुनगुने दूध में 1-2 शहद चम्मच डालकर इसका सेवन करते हैं, तो यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। आप चाहे तो गुनगुने पानी में शहद डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इससे सुबह आसानी से पेट साफ़ होगा। इसके साथ ही अगर आप रात को सोने से पहले भीगे हुए अलसी के बीज खाते हैं, तो कब्ज़ की समस्या से छुटकारा दिलाने में बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। इसके अलावा आप अलसी के बीज का पाउडर बनाकर भी गर्म दूध या पानी में डालकर इसको खा सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच पाउडर से अधिक ना लें। सवाल नंबर 3, पेट में कब्ज़ होने पर क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं? दरअसल अगर आपके पेट में कब्ज़ रहता है, तो आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पेट साफ़ नहीं होने के कई कारण या वजह होती है, जिनमें से एक बड़ा कारण कब्ज़ की समस्या है। कब्ज़ की वजह से पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से सिर दर्द होना, गैस बनना, भूख कम होना आदि जैसी समस्या पैदा होने लगती है। कब्ज़ की वजह से होने वाली यह समस्या भले ही छोटी लगे, लेकिन इससे काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। स्थिति खराब होने पर दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन कई बार दवाइयों से भी राहत नहीं मिलती। इसके अलावा कब्ज़ की समस्या बुजुर्गों को अधिक होती है, लेकिन अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल होने की वजह से यह समस्या अब युवाओं में बढ़ने लगी है। पेट साफ़ न होने से शारीरिक परेशानियों के साथ कई स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। दरअसल कब्ज़ की वजह से पेट साफ़ नहीं हो पाता, जिसके चलते बहुत से लोगों को पिंपल्स की समस्या भी होने लगती है। इतना ही नहीं, यह आपके हार्ट और लीवर को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए डाइट में हमेशा हेल्दी और रेशेदार चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जो कब्ज़ की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सके। सवाल नंबर 4, पेट की गंदगी को तुरंत साफ़ करने के लिए क्या करें? दरअसल अगर आप पेट की गंदगी को तुरंत साफ़ करना चाहते हैं, तो आप कुछ पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। जैसे नींबू हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर कभी कब्ज़ हो जाए, तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू का रस और शहद मिलाकर पिएँ। कब्ज़ की समस्या को दूर करने के लिए पेट में अच्छे बैक्टीरिया का होना भी ज़रूरी है। सादे दही से आपको प्रोबायोटिक मिलेगा। आप दिन में 1 से 2 कप दही ज़रूर खाएँ। इसके अलावा यदि बहुत परेशान हैं, तो 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच घी मिलाकर रात को सोते समय पिएँ। इससे लाभ होगा। एक दिन में एक महिला को औसतन 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, वहीं एक पुरुष को 30 से 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। अपने पाचन तंत्र को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर दिन अपनी ज़रूरत के अनुसार फाइबर की खुराक ले रहे हैं। सवाल नंबर 5, कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल पेट की कब्ज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, वो खाना खाते वक्त दही और छाछ का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप रायता भी खा सकते हैं। हम आपको बता दें कि दही में लाखों जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हें गुड बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे हानिकारक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हें आंत में बसने से रोकते हैं। आपके शरीर को स्वस्थ और अच्छी तरह से काम करने में मदद भी करते हैं। कॉफ़ी को कब्ज़ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या है, उन्हें कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। कॉफ़ी पीने से आप बिना देर किए बाथरूम तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी पीने से प्रेशर जल्दी बन जा सकता है।
नींबू को सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। नींबू का रस पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद भी करता है। इससे शरीर में मौजूद विषाक्त कण निकल जाता है। फ्रेश नींबू पानी या लेमन टी का सुबह सेवन करने से कब्ज की समस्या से राहत पाई जा सकती है। पुदीना और अदरक दोनों ही स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद माने जाते हैं। आपको बता दें कि पुदीना और अदरक दोनों ही चाय बनाकर पीने से कब्ज की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। पालक में फाइबर, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कब्ज की समस्या से परेशान लोगों को पालक का सेवन करना चाहिए। डाइट में पालक को शामिल कर कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार एरोबिक व्यायाम, पैदल चलना और शारीरिक मूवमेंट गैस की गतिविधियों में सुधार करता है और कब्ज से राहत देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यायाम पेट से आंतों तक भोजन के मूवमेंट को तेज करता है। यहाँ तक कि हर दिन 10 से 15 मिनट तक टहलना आपके पाचन में सुधार कर सकता है और कब्ज को दूर भी रख सकता है। सवाल नंबर 6, पेट में कब्ज होने पर क्या खाना खतरनाक होता है? दरअसल कब्ज के दौरान खान पान पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जिन्हें कब्ज से राहत मिलती है, जबकि कई ऐसे हैं जिन्हें कब्ज के दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह कब्ज को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कब्ज, बवासीर, शरीर में दर्द, सिर दर्द, ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को बढ़ा देता है। अगर आपके पेट में कब्ज की समस्या रहती है तो आपको कुछ चीज़ों से परहेज करना चाहिए, जैसे डेयरी उत्पादों के सेवन से कई लोग कब्ज से पीड़ित होते हैं। यह डेयरी उत्पादों में मौजूद लैक्टोन के प्रभाव के कारण होता है। कुछ डेयरी उत्पाद में वसा की मात्रा ज़्यादा होने से कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। कब्ज के दौरान डेयरी उत्पादों से बचना चाहिए। इसके अलावा कब्ज से पीड़ित मरीजों को ऑयली फूड का सेवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि डीप फ्राई फूड सैचुरेटेड फैट से भरा होता है। इस तरह का भोजन हमारे शरीर पचा नहीं पाता, जिसकी वजह से पेट संबंधी बीमारी जैसे कब्ज, अपच और दिल की बीमारी हो सकती है। कब्ज से राहत पाने के लिए ऑयली फूड से परहेज करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कब्ज के दौरान चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से यह बीमारी गंभीर हो सकती है। कॉफ़ी का सेवन करने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, ऐसे में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही डिहाइड्रेशन कब्ज के प्रमुख कारणों में से एक है। शराब पीने से आपकी स्थिति और भी बदतर हो सकती है। शराब एक मूत्रवर्धक है। इसका मतलब यह है कि यह आपके शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम कर देता है। यह आपको डिहाइड्रेटिव बना सकता है यदि आप शराब लेने के बाद बहुत अधिक मात्रा में फ्लूइड नहीं पीते हैं तो। इसलिए यदि आप ऐसी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इनसे दूर रहें। सवाल नंबर 7, पेट के अंदर कब्ज होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल कब्ज होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कम रेशे युक्त भोजन का सेवन करना, भोजन में फाइबर का अभाव होना, अल्प भोजन ग्रहण करना, शरीर में पानी का कम होना, कम चलना या काम करना, किसी तरह की शारीरिक मेहनत न करना, आलस करना, शारीरिक काम के बजाय दिमागी काम ज़्यादा करना, कुछ खास दवाइयों का सेवन करना, बड़ी आंत में घाव या चोट के कारण थायराइड हार्मोन का कम बनना, कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा कम होना, मधुमेह के रोगियों में पाचन संबंधी समस्या होना, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना, धूम्रपान करना व शराब पीना, घृत पदार्थों का अर्थात देह से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना, आंत, लीवर और तिल्ली की बीमारी, दुख, चिंता, डर आदि का होना, सही समय पर भोजन न करना, भोजन खूब चबा चबा कर न करना अर्थात ज़बरदस्ती भोजन ठूसना, जल्दबाजी में भोजन करना, बगैर भूखे भोजन करना, ज़्यादा उपवास करना, भोजन करते वक्त ध्यान भोजन को चबाने पर न कहीं होना और कहीं और होना। सवाल नंबर 8, रोज़ाना सुबह पेट साफ़ नहीं होने पर क्या करना चाहिए? दोस्तों, सुबह पेट साफ़ नहीं होने पर आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे रेशेयुक्त भोजन का अत्यधिक सेवन करना, जैसे साबुत अनाज, ताज़ा फल और सब्जियों का अत्यधिक सेवन करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए जिससे शरीर में गतिविधियाँ बढ़ती है और कब्ज की समस्या नहीं होती है। वसायुक्त भोजन का सेवन कम करें, ज़्यादा समस्या होने पर चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। सवाल नंबर 9, कब्ज को तोड़ने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल पेट साफ करने के लिए आप पपीते का सेवन करें। इसमें मौजूद पपिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में आसान बनाता है। कब्ज और इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जैसी समस्याओं में भी पपीता बेहद फ़ायदेमंद है। महज अमरूद खाकर ही आप अपने रोज़ाना फाइबर का टारगेट पूरा कर सकते हैं, जो आपके पाचन के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। यह कब्ज को दूर कर पेट में हो रहे ऐंठन को भी ठीक करता है। पेट साफ करने के लिए आप नाशपाती का सेवन भी कर सकते हैं। इसमें फाइबर, सोबिटॉल और फ्रुक्टोज शामिल होता है। नाशपाती में पानी की मात्रा भी अधिक होती है, जो पाचन को आसान बनाने और कब्ज को रोकने में मदद करती है। नाशपाती का छिलका न खाएं, बल्कि छिलके के साथ खाएं। कब्ज को दूर करने और पेट को साफ करने में आप कीवी फल का सेवन करें। कीवी फल में लगभग 2.5 ग्राम फाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा कीवी फल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो आपकी आंतों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।